सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है उसका विषय बहुत अलग है और जो औषधि की बात मैं करूंगा उस औषधि का नाम है वीर्य शोधन चूर्ण। वैसे मैं किसी कमजोरी या यौन क्षमता की कमजोरी इन सब पर वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, किंतु कई फोन आ गए और वो इनफर्टिलिटी को लेकर के था, तो मैंने कहा कि मुझे रिपोर्ट भेजो। तो जब रिपोर्ट आई मेरे पास तो किसी में स्पर्म काउंट कम था और किसी में स्पर्म की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो गड़बड़ थी। मोर्टेलिटी रेट या फिर हेल्दी स्पर्म इनकी संख्या कम थी। तो मुझे लगा कि इस विषय में भी मुझे एक औषधि की चर्चा करनी चाहिए। तो इन्हीं सब समस्याओं से जुड़ी हुई यह औषधि है जिसका नाम है वीर्य शोधन चूर्ण। तो सबसे पहले मैं इसके गुणों की चर्चा कर लेता हूँ। इसके सेवन से दूषित वीर्य की शुद्धि हो जाती है तथा यह संतान को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। कई बार ये स्थिति आती है ना कि स्पर्म काउंट तो ठीक है किंतु दिक्कत है, आपको आईवीएफ की तरफ जाना पड़ेगा। तो इस औषधि के सेवन से शायद आपका काम हो जाए। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे दर्शक हैं तो आपको भी ये समस्या है। जिनको भी समस्या है वो अपनी समस्या से दूर करने का प्रयास करें। सेवन करने की जो इसकी मात्रा है, जो सेवन विधि है, वो 5 ग्राम से 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करें गाय के दूध के साथ में। यदि आवश्यकता समझें तो इसमें मिश्री भी मिलाई जा सकती है। परहेज कुछ नहीं है। परहेज खटाई, किसी भी प्रकार की खटाई है। हाँ, आंवला खा सकते हैं और अन्य किसी प्रकार की जो खटाई है उससे परहेज करें, चाहे इमली हो, चाहे आम हो, अचार हो, नींबू हो, संतरा मौसम्बी हो, इन सब प्रकार की खटाई से परहेज करना है। एक चीज और ध्यान रखें कि सेवन करने के पहले कोष्ठ शुद्धि अति आवश्यक है। तो अगर कब्ज रहती है तो पहले कब्ज को ठीक कर लें। कब्ज के लिए कुछ वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हैं, वो देख लें। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप स्वयं डॉक्टर बनिए। आप अपने चिकित्सक के संपर्क में रह करके ही चिकित्सा करें, किंतु दवाइयों की जानकारी के लिए चिकित्सक होना जरूरी नहीं है। और इस औषधि के बारे में अपने चिकित्सक से भी आप चर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। औषधि बनाने की जो सामग्री है मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ कि क्या क्या लगेगा। और इस औषधि के निर्माण में जो द्रव्य प्रयोग हुए हैं उनके गुणों की भी मैं चर्चा कर लेता हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको औषधि पर विश्वास भी बढ़ेगा और औषधि निर्माण करने में सहूलियत भी होगी। इस औषधि के निर्माण में पहला द्रव्य जो प्रयोग हुआ है वो है सेमल कंद। तो सेमल का वृक्ष जानते होंगे आप, नहीं तो आप गूगल करके भी सेमल वृक्ष देख सकते हैं। ये पूरे देश में होता है सेमल वृक्ष और तने पर थोड़े कांटे रहते हैं। बड़ा वृक्ष होता है, 30-35 फीट ऊंचा और 4-5 इंच लंबे पत्ते होते हैं। और इसका जो फल है ये लंबा होता है और गर्मियों में फूटता है तो इसके अंदर से रुई जैसा निकलता है। सेमल के बारे में आप पता कर लें या फिर अध्ययन कर लें, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सारे लोग जानते हैं। तो 2-2.5 साल का जो पेड़ है सेमल का, उसकी जड़ निकालना है। ये जो जड़ है इसी को मैं सेमल कंद कह रहा हूँ। अगर आप वो निकाल सकें स्वयं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं निकाल सकें तो पंसारी के यहाँ सेमल कंद के नाम से या सेमल मूसली के नाम से बहुत आसानी से उपलब्ध है।
तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो पहली औषधि हो गई सेमल कंद या सेमल मूसली। दूसरी औषधि है बला के बीज। तो बला के बीज भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं और इसके बारे में जो ग्रंथों में कहा गया है कि ये बल प्रदान करने में सक्षम है। तो आयुर्वेद की जो दिव्य औषधियां हैं उनमें तो बला का बड़ा प्रमुख स्थान है। इसमें ऐसा माना जाता है कि हाथी जैसा बल पैदा करने की क्षमता है। और ये बला के बीज कह लें या फिर इसको बीज बंद बोल करके पंसारी के यहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो बला का पौधा है बरियारी करके ऐसा बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग नाम है। गेहूं के मौसम में जब गेहूं की कटाई होती है तो कुछ लोग इसके पौधे को लपेट करके रस्सी बनाते हैं और उसी से गेहूं की जो फसल कटी हुई है उसको बांधते हैं। तो ये बरियारी या फिर बला के नाम से जानते हैं। इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं जिसको बीज बंद कहा जाता है। तो ये हो गई आपकी दूसरी औषधि। बला के बारे में अगर और कुछ जानना चाहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज का विषय है वीर्य शोधन चूर्ण। तो सामान्य जानकारी जो आपको देना था वो मैंने दिया। इसके पौधे की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, 2 फीट 3 फीट के आसपास रहती है। इसकी जड़ें बहुत नीचे तक गई हुई रहती हैं। तो सभी लोग जानते हैं। जैसे आप बरियारी तो किसान सब समझ जाते हैं और पंसारी के यहाँ फिर बीज बंद बोल करके ले लें। तीसरी औषधि है ताल मखाना। तो ताल मखाना भी बहुत आसानी से पंसारी के यहाँ मिल जाता है और वहाँ से आप ले लें। इसको आप 1-2 बीज मुंह में डालेंगे, कुचलेंगे तो लिबलिबा लिबलिबा जैसा महसूस होता है। तो कुछ लोग सलाह देते हैं कि थोड़े से घी में ताल मखाना के बीजों को भून लें तो इसका लिबलिबापन खत्म हो जाता है। तो आप वैसे ही पीस करके प्रयोग कर सकते हैं या फिर हल्के से घी में पीस करके रख लें। तो तीसरी औषधि हो गई ताल मखाना। अब चौथी औषधि है मखाना। मखाना ड्राई फ्रूट की दुकानों पर आपने देखा होगा, फूला फूला रहता है, सफ़ेद कलर का। ये कमल गट्टे से बनाया जाता है। यह भी बहुत ही ताकतवर चीज़ है। वीर्य को बढ़ाने में, शरीर को ताकत देने में, वीर्य में स्पर्म की संख्या बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत अच्छी औषधि है। तो आप चौथी औषधि ले लें मखाना। पांचवी औषधि है सफ़ेद मूसली। तो ज़्यादातर लोग जानते होंगे, पतली पतली जड़ें होती हैं सफ़ेद कलर की, सफ़ेद मूसली उसी को कहते हैं। और ये पंसारी के यहाँ आसानी से मिल जाता है। आप वहाँ से लेकर के सुखा करके कूट पीस करके औषधि में इसका प्रयोग करें। देखिए, अभी मैं किसी औषधि की, किसी द्रव्य की मात्रा की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य सा परिचय दे रहा हूँ। तो बीज बंद का परिचय देना आवश्यक था, वो दिया। ताल मखाना, मखाना या सेमल मूसली ये सब लोग जानते ही होंगे, बहुत आसानी से पंसारी के यहाँ मिल जाता है। छठी औषधि है कामराज। तो कामराज जो लोग जंगली क्षेत्रों में रहते हैं उनको पता है, ये एक प्रकार की जड़ है और नहीं तो आप पंसारी से ले सकते हैं। इसको आप ताकत का खजाना ही कहिए। यौन क्षमता बढ़ाने में, वीर्य की मात्रा बढ़ाने में, स्पर्म की संख्या बढ़ाने में कामराज का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये भी एक प्रकार का कंद है। तो कामराज पंसारी के यहाँ से आसानी से मिल जाता है। सातवीं औषधि है गंगेरन। गंगेरन की जड़ की छाल का प्रयोग करेंगे। और गंगेरन को भी लोग जानते होंगे, 3-3.5 फीट ऊंचा पौधा होता है। और इसको भी आप गूगल करके उसके बारे में परिचय प्राप्त कर सकते हैं। और यह भी बहुत अधिक बल देने वाली औषधि है, वीर्य की मात्रा बढ़ाने में, स्पर्म की मात्रा बढ़ाने में,
बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो इस प्रकार से मैंने जो औषधि बताई वो कुल 7 औषधियाँ हुई। 7 औषधियों में क्या है, पहला है आप ले लीजिए सेमल मूसली, दूसरी औषधि है बीजबंध, तीसरी औषधि है ताल मखाना, चौथी औषधि है मखाना, पांचवी औषधि है श्वेत मूसली, और छठी औषधि है कामराज, और सातवीं औषधि है गंगेरन की जड़ की छाल। ये सातों औषधियां लेकर के धूप में सुखा लें, और सुखा करके हमाम दस्ते से कूट करके बारीक चूर्ण बना लें और कपड़ छान करके मिक्स कर दें। सभी की मात्रा समान रहेगी। तो अगर आप 50-50 ग्राम औषधि लेते हैं तो ये सातों औषधियों की जो सातों द्रव्य की जो मात्रा है वो 50-50 ग्राम ही रहेगा। तो इसको साफ कर लें, धूप में सुखा लें, कूट लें, कपड़ छान करके चूर्ण बना लें, आपस में मिक्स कर दें, आपकी औषधि तैयार होगी। सेवन विधि मैं आपको पहले बता चुका हूँ और मात्रा भी मैं बता चुका हूँ। इसको दिन में 2 बार, एक बार प्रातःकाल, एक बार सायंकाल गाय के दूध के साथ में सेवन करें। अगर किसी को इन औषधियों के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो वो कमेंट करके बता दें, एक एक औषधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। ये औषधियाँ केवल ताकत के लिए ही नहीं प्रयोग होती, अन्य रोगों में भी प्रयोग होती हैं। तो किसी एक औषधि के संपूर्ण गुणों की चर्चा करना इस वीडियो में संभव नहीं है, क्योंकि इस वीडियो का विषय है वीर्य शोधन चूर्ण। तो इसके प्रयोग से जो पुरुषों में स्पर्म की समस्या आती है, स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म हेल्दी नहीं है, और मोर्टेलिटी कम है, तो उन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। आप स्वयं बना सकते हैं इस औषधि को, या किसी वैद्य की सहायता से आप बनवा सकते हैं। अगर किसी वैद्य के पास आप गए हैं तो इसकी चर्चा कर सकते हैं कि हमें ये एक योग मिला था, वैद्य जी कैसा रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको वो वैद्य जी उचित सलाह ही देंगे, और मैं समझता हूँ कि मैंने जो आपको जानकारी दी आप उसका लाभ उठाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे वीडियोज आप तक तुरंत पहुंचते रहें। इस वीडियो को अन्य लोगों के हित के लिए आप शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, चाहे व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं या फिर फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।